तो हम कहते हैं कि उनका नाम है हरिंद्रानंद। धरती ने उनको नाम दिया हरिंद्रानंद। और सोच लीजिए, कल्पना कीजिए कि जिसने शिव की उस ऊर्जा को धरती तक उतार लिया है, उन साहब हरिंद्रानंद में क्या ऊर्जा होगी। जो आए शरीर में, दिखे सामान्य, साधारण ढंग से कुर्ता पजामा पहने हुए, सामान्य व्यक्ति की तरह पान खाते हुए, मुस्कुराते हंसते हुए, दुख और सुख सहते हुए, धरती की चोटें बर्दाश्त करते हुए, वो कौन है जो आए भी, इस धरती पे रहे भी, और शरीर से, इस धरती से शरीर नष्ट हुआ। 5 तत्वों का शरीर था, 5 तत्वों में मिल गया, लेकिन ये 5 तत्व किसके हैं? तो शिव के हैं। और साहब कहाँ मिले? तो इन 5 तत्व में। धरती पे तो हम बैठे हैं, यानी इसके कण कण में शिव के साथ वो साहब हरिंद्रानंद भी हैं। हवाएं सांस ले रहे हैं हम लोग, नमः शिवाय करते हैं अपनी सांसों से, हर सांस के साथ, क्योंकि ये सांस मेरी भी है, आपकी भी है, लेकिन हमारी सांस में ये ताकत नहीं थी कि वो शिव अपना प्राण मंत्र मेरी या आपकी सांसों में उतार सकता था। नहीं उतार सका। उसके लिए भी तो क्षमता चाहिए, उसके लिए भी तो योग्यता चाहिए। तो उन्होंने अपने हवा के झोंके से 5 तत्वों का ही सहारा लिया है। हवा के झोंके के साथ साहब हरिंद्रानंद जी के श्वास में नमः आया, शिवाय उतर गया। नमः आया, शिवाय उतर गया, एकदम साधारण ढंग से, एकदम सामान्य गति से। साहब हरिंद्रानंद जी के जीवन की कितनी घटनाएं हैं। हम कहते हैं शिव का तत्व कौन ज्ञानी है जो जान सका? कोई नहीं जान सका। साहब ने शिव की अवधारणा की व्याख्या की। साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा कि दुनिया के लोगों ने, जैसे आपने कभी हाथी देखा है? साहब कहते हैं कि आपने कभी हाथी देखा है? तो हाथी में 5 अंधे आदमी, 5 जा रहे थे। रास्ते में एक हाथी था। एक अंधे आदमी ने उस हाथी के पैर को पकड़ लिया और दूसरे लोगों ने पूछा उससे कि हाथी कैसा है? तो उसने कहा कि खंभा जैसा है, क्योंकि हाथी का पैर तो खंभा जैसा था। किसी ने उसका सूंड पकड़ा तो दूसरे लोगों ने पूछा कि तुमको हाथी कैसा लग रहा है? तो उसने कहा कि मुलायम है, लचीला है, शंकु रूप में है। किसी ने उसके कान को पकड़ा तो कहा कि ये तो पंखा के जैसा है। और अभी भी देखिए कितनी गुरु बहन पंखा झल रही हैं ऐसे ऐसे। महादेव के बारे में भी साहब ने कहा कि ये हम सब जो दुनिया के लोग हैं ना, इस दुनिया का ज्ञान ऐसा ही ज्ञान है कि हम शिव को जितना जानते हैं, कोई कहता है शिव पंखे जैसा है, कोई कहता है खंबा जैसा है, यानी जिसको जो रूप में मिला शिव, उसने शिव को वही नाम दे दिया। दुनिया के लोगों ने, धरती के लोगों ने शिव को नाम दिया महाकाल, महामृत्युंजय, महायोगेश्वर, महाऔढ़रेश्वर, शमशानी निहंगी और उमा के पति का भी भजन ही सुन रहे थे हम लोग, चर्चा भी सुन रहे थे। हे नीलम तोहरो सजनवाना, सुन रहे थे हम लोग। दीदी नीलम आनंद जी का नाम लिया जा रहा था कि हे नीलम तोहरो सजनवा ना, तोहरो सजनवा कुछो न बुझो, औघड़ ढरनवा ना। ये गौरा के लिए है और सही बात है। कैसे है वो औढ़ड़ धरनवा? शिव के तत्व को जब हम नहीं समझ पाए तो हम शिव के शिष्य के तत्व को समझ पाएंगे? अगर वो हमारे नजदीक ना आना चाहते तो हम साहब हरिंद्रानंद जी का दर्शन इन आंखों से नहीं कर सकते थे। अगर वो हमारे पास हमको न बैठाते तो हम उनकी वाणी को सुनने की क्षमता हमारे इन कानों में नहीं थी। लेकिन उन्होंने बैठाया दुनिया के लोगों को,
सुनाया, शिव का संदेश दिया, शिव की तरफ चलने का रास्ता दिखाया, ऐसा रास्ता, ऐसा राजमार्ग बनाया जिस पे दुनिया के सारे लोग चल सकते थे। तो उसमें एक घटना है तो बहुत सारी, असंख्य घटनाएं, न तो कागज उतनी बड़ी है, न तो कलम उतना है, न तो स्याही उतनी है कि उनकी सारी घटनाओं को, उनके जीवन को कोई लिख सके। इतना तो किसी के पास कागज कलम स्याही नहीं है। लेकिन यहीं बगल में एक जिला है मधेपुरा, वहाँ के एक पुराने गुरु भाई हैं हरि बाबू साहब, आए थे उनके घर, और मैं उस समय उस संयोगवश उस यात्रा में शामिल नहीं हो पाई। जब साहब लौट कर आए तो साथ गए गुरु भाइयों ने कहा कि साहब को भी समझना बड़ा मुश्किल है। तो हम लोग पूछते थे, अगर नहीं जा पाते थे तो पूछते थे क्या हुआ, कैसे हुआ, साहब ने क्या कहा, लोगों ने क्या कहा। तो गुरु भाइयों ने बताया कि साहब कुर्सी पे बैठे थे, कुछ गुरु भाई लोग इधर खड़े थे, कुछ गुरु भाई बहन इधर खड़े थे। अब साहब यहाँ बैठे हैं तो कोई उधर से गुजर नहीं रहा है।